बॉयज, एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। अनदर एपिसोड ऑफ पैट कस्टम्स। आवाज़ के गेम अभी भी ठीक नहीं हुए बट होपफुली, और अब घर वालों के अल्टीमेटम से अब डॉक्टर को जाके दिखाएंगे। नीम हकीम इज़न्ट वर्किंग आउट एनी मोर। बिजी डेज बहुत हैं, प्रोजेक्ट्स आरंट इजी, दे टेक अ टोल ऑन अस ऑल एज अ टीम। सबकी बजा देते हैं, इसी वास्ते थोड़ा कॉन्टैक्ट मिस कर जाते हैं, लेकिन वी आर स्ट्राइविंग, वर्किंग रियली हार्ड के मैक्सिमम चीज़ें आपको दिखा सकते हो। स्पेशली जितने की इंग्रेडिएंट्स हैं ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ प्रोजेक्ट कम्प्लीटली एंड टू एंड पूरा, उनकी इंग्रेडिएंट्स को हम चाहते हैं कि वो हम आपसे ज़रूर शेयर करें, ताकि हम इस कल्चर को मज़ीद प्रमोट कर सकते हो और एथिकल मॉडिफिकेशन का कल्चर हम ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हो। मॉडिफिकेशन पे ना बहुत सारी कन्फ्यूजन भी है। मॉडिफिकेशन को हर कोई समझता है कि क्वार्टर माइल के ऊपर जाके कोई डा डू एंड देन दैट्स इट। दैट्स वन पार्ट ऑफ द स्पोर्ट। आई डोंट लाइक दैट स्पोर्ट, दैट्स जस्ट मी। लेकिन मैं स्पोर्ट मोटर स्पोर्ट एंथुसियास्ट हूँ, तो मैं ज़रूर उसको भी सपोर्ट करता हूँ। आई डोंट लाइक इट, दैट्स जस्ट माई पर्सनल थिंग। बट ये मॉडिफिकेशन का अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। यू प्रिपेयर अ ट्रैक कार, अ रेस कार, दैट्स डिफरेंट। आप डेली ड्रिवन मॉडिफिकेशंस करते हैं, वी आर डेली ड्रिवन एंड ऑफ रोड परफॉर्मेंस व्हीकल, ऑफ रोड कॉम्पिटिशन एक्सपर्ट्स। तो हमारा गेम ज़्यादातर इसलिए ऑफ रोड का है, जीप्स का है। बट दैट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट्स अस एट ऑल कि हम दूसरे प्रोजेक्ट्स ना करें, लेकिन एवरीथिंग हैज़ एथिक्स एसोसिएटेड टू इट। रेस ट्रैक कार डिफरेंट है नेचुरली, उसके अलग एथिक्स हैं, उसकी अपनी चीज़ें। अगर आप एक हाई परफॉर्मेंस क्वार्टर माइल कार बनाना चाहें और अगर आप उसके अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस, उसकी अप्रोप्रिएट सेफ्टीज, उसकी अच्छी परफॉर्मेंसेस के ऊपर काम ना करें, दैट्स नॉट गोना वर्क आउट आइदर। आप जीतेंगे नहीं, फाड़ते रहेंगे सर। तो एक यही इसी ऑब्जेक्टिव के साथ लेट्स स्टार्ट अनदर एपिसोड। आज के एपिसोड में हम अपने, मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते होंगे RKR हमारा जो 1HDT कन्वर्जन था, इसकी अपडेट शेयर करेंगे। हमारा अजीम बलिनो इज़ बैक फ्रॉम अ फर्स्ट टेस्ट ड्राइव, शायद आपको नज़र आ रहा होगा। डैशबोर्ड इज़ ऑल्सो ऑन, अभी मैं इसकी तरफ भी आपको लेके चलूँगा। शी इज़ बैक फ्रॉम अ फर्स्ट टेस्ट ड्राइव, लुक्स वेरी नाइस। चली बहुत अच्छी, कोई ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आए। क्लाइंट ने एक दो कंसर्न्स अपने बताए थे जो उनके प्रीवियस एक्सपीरियंस में थे, लेकिन माशाल्लाह वो भी अभी सामने टर्न आउट नहीं किए। एक दो चीज़ें थी वो आपको दिखाऊंगा भी और उसके बाद ब्रीफ भी करूँगा। फिर हमारे पास हमारे बहुत पुराने क्लाइंट हैं फवाद भाई, इनका FJ आया हुआ है। ये इट्स इन फॉर जनरल मेंटेनेंस स्टैंडर्ड, मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और थोड़ा सा फॉल्ट मेंटेनेंस और बॉडी रिपेयर्स। इसकी भी डिटेल्स के अंदर लेके चलूँगा। और ये एक प्राइम एग्जाम्पल है, अभी आपको दिखाता हूँ कि हाउ एक मतलब एक 1 hour जॉब टर्न इनटू अ 5 hour जॉब। आओ, उस्ताद का दुख। उस्ताद क्या सीन है? एक्सेल आ गया बाहर। तो तुमने महसूस कैसा किया उस्ताद? 1 घंटे में एक्सेल बाहर आना था तुम्हारा? हमारी ज़िंदगी में सिवाय दुख के और कुछ नहीं है। ये हुआ क्यों? ये चल के सीज मार गया, बैरिंग ख़त्म हुआ काफ़ी टाइम हो गया है। और अंदर वो हाल देखें ऑयल का, ग्रीस निकली है उसमें। दिखाओ वो डब्बा आगे कर बेटा। स्लज बना हुआ है। डिफरेंशियल ऑयल का स्लज है। ये वो प्राइम एग्जाम्पल है कि कैसे 1 घंटे का काम 5 घंटे पे चेंज जाता है। इस साइड का भी जो रियर व्हील बेयरिंग है वो भी सीज हुआ था, बट वो रिलेटिवली ईजी है कि वो बाहर इजीली आ गया था। लेकिन जो पैसेंजर साइड है, जो लेफ्ट साइड ऑफ दिस जीप, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था वो, क्योंकि बुरी तरह से सीजर हो गया था बेयरिंग का। बेयरिंग सीजर मीन्स यानी कि बेयरिंग वेयर आउट करके, क्योंकि ओवर टेम्प होके वो इतना ओवर टेम्प हुआ कि वो आप समझो कि उसने एक आपस में वेल्ड हो गया वो।
with the axle rod, bearing cone और balls और जो ट्यूब की जो स्लीव है, it you know in a way it welded on together. वो इतना ओवर टेम्प हो गया, but that's all just part of the job. लेकिन that's how छोटा सा मेंटेनेंस का काम changes into a day's job. इसीलिए बता दे रहा हूँ, इसीलिए लेबर वेरिएट कर जाती है. Anyway, coming back to our FJ70 RKR. लास्ट एपिसोड में आपने इसका इंजन देखा था, पेंट हो गया है. द येलो ब्लॉक लुक्स नाइस. बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे ये चीकी लगेगा, लेकिन नहीं एक्चुअली, क्योंकि जब इसके ऊपर सारी कंज्यूमर एक्सेसरीज आ जाती हैं, ऊपर से इंजन मैंडेटरी फिटमेंट्स आ जाती हैं, तो ब्लॉक पूरी तरह हिडन हो जाता है. एस्थेटिकली एक तो वो क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग कलर है येलो कि इट पॉप्स आउट इवन फ्रॉम द स्मॉल प्लेसेस, तब वो अच्छा लग रहा होता है. और टेक्निकली इट्स रियली हेल्पफुल, बहुत अच्छा होता है, बहुत मदद होती है. अगर कोई ऑयल लीक हो, कोई इस तरह की और चीज़ हो, तो वो फौरी आइडेंटिफाई हो जाती है. हमारे बैटरी ब्रैकेट्स इसके इन प्लेस आ गए हैं. हमारी ये फाइनल फिटमेंट कंप्लीट हो गई है. श्राउड इसका बाद में क्लाइंट अगर चाहेंगे तो वो स्ट्रीम आउट करवा सकते हैं. फॉर नाउ हमने इसका, क्योंकि हम इसका बॉडी वर्क नहीं कर रहे गाड़ी का, बट हमने इसका अपना जो प्रीवियस श्राउड था, फैन श्राउड, वो हमने फैब्रिकेट करके 1HD के फ़ैन के ऊपर कर दिया है. तो वी आर रनिंग एन ओरिजिनल 1HD फ़ैन, ताकि कूलिंग इटसेल्फ, फ्लूइड कैपेसिटी, कोई भी चीज़ इम्पैक्टेड. ये जो रेडिएटर कैपेसिटी है, दिस इज ऑल्सो मैच्ड विद द 1HD कैपेसिटी. अब ये टैपेट कवर रह गया पेंट को, ये हम बाद में खोल के इसको कर देंगे. और साथ साथ आ गए हैं इसकी वायरिंग पे. क्या सीन उस्ताद, क्या कर रहे हैं? बोलना अंदर मीटर बैठ जाए ना, ये लग जाएगा. क्या कर रहे हैं? फिटिंग रख के चेक करो, मैं लगा यही 1HD वाले की कंसोल भी सेट हो गया ना तेरा. ये 1HD वाला अपना ही कंसोल आ गया, ब्रेक पैडल. अब ये मीटर है बेसिकली 1HD का, और अपना वाला का है इसका RKR वाला, लेकर आओ. ये साइजेस में असल में डिफरेंट है. ये वाला है RKR का अपना वाला मीटर. प्रॉब्लम और कोई नहीं, इसको भी चला सकते थे, लेकिन पलट भाई, हेलो पलट, सुन फ्लाइट, बताओ जरा क्यों? प्रिंट पूरा जला हुआ है. ये बहुत मीटर की कंडीशन सही नहीं है, जगह जगह से इसका प्रिंट जो है ना लाइन ब्रेक हुई है बहुत सारी जगहों पे कि ये चलता है. RKR का अपना प्रिंट सर्किट जो है वो बेसिकली जला हुआ है, इसलिए ये है प्रॉब्लम. अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ऑल्टर करके इसका 1HD वाला मीटर पूरा का पूरा ही कर दें फिट. वरना इनिशियली हम सिर्फ कॉरेस्पॉन्ड करने के लिए इसकी मोटर्स निकालते, उस वाले मीटर में फिट करते थे RKR वाले में, लेकिन अब हम गेम चेंज हो गया. तो अब देखते हैं, वरना अगर ये अच्छी फिटमेंट नहीं आई तो फिर देखते हैं कौन है. एक छोटा सा मेरा अपना पर्सनल एरेंड है, उठा ले यार प्लीज़ फ़ोन शामिर. मेरा अपना छोटा सा एक एरेंड है. माई मदर इज़ नॉट वेल, प्लीज़ रिमेंबर इन योर प्रेयर्स. तो उनका एक ब्लड टेस्ट टेक्नीशियन आया है. रिज्यूम करता हूँ क्विकली, घर जाऊँगा, घर जाके एक छोटा सा एरेंड करके फिर मैं अपने लॉक को रिज्यूम करता हूँ. स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग पैट कस्टम्स. आई विल बी राइट बैक. बॉयज बैक घर से. सबसे पहले लेट्स टेक अ मोमेंट, और हम फॉर ऑल आवर पेरेंट्स लाइक माइंड, जैसे हर वो वालिद जो हर उस इंसान के वालिद जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनके लिए हर लम्हा का जन्नत दे. और जिनके वालिद हयात हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी और सेहतयाब ज़िंदगी से नवाजे, ताकि उनके वालिदों का साया ताउम्र उन पर कायम रह सके. और जैसे कि मेरी वालदा मेरे साथ है, ऐसे वो तमाम तरह लोग जिनकी वालदा हयात है, उनका साया उनके सर पे मौजूद है.
अल्लाह ताला मेरी वालदा समेत हर किसी की वालदा को बहुत लंबी उम्र दे, और वो मेरे भाई और बहन जिनकी वालदाएँ इस दुनिया से रुखसत फरमा चुकी हैं, अल्लाह ताला उनको उनके लिए भी करवट करवट जन्नत के प्रेजेंस और उनको बेहतरीन जन्नत के दर्जा अता करे। ये एक दुआ शेयर करें एक दूसरे को, वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ एनीवे। तो वर्क और फैमिली एवरीथिंग हैज़ टू गो हैंड इन हैंड। दोनों चीज़ों को बराबर जाना है, दोनों चीज़ें इक्वली इम्पोर्टेंट है। काम करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है और फैमिली को भी लुक आफ्टर करना इक्वली इम्पोर्टेंट है। बैक टू एक्शन। हम अपनी 1HD की RKR के डिस्कशन पे थे, तो अब हम पहुंच के देखें दोबारा कि क्या डिस्कशन बनी। क्या चीज़? ये वाला आ तो जाएगा ही सेटिंग में, और हमें डिस्प्ले भी पूरा मिल रहा है। मिल रहा है मगर गेज जो है ना, ये वाला थोड़ा सा आ तो रहा है, इसमें से पूरा ही आ रहा है। पूरा ही आ रहा है, हाँ सही है, फिट आएगा, फिट आ जाएगा, बेहतरीन ओके काम होगा मेरे दोस्त। ये 80 ये वाला जो मीटर है, ये 80 सीरीज लैंड क्रूजर का, जो इसमें जो 1HD T ओरिजिनल आता है, ये उसी का ही मीटर है। तो बहुत अच्छा हो जाएगा, यही सेम चीज़ में मेट हो जाएगी, वो डू वंडर्स, और कोई बहुत ज़्यादा जुगाड़ भी नहीं है। तो प्रीटी इजी फॉर एनीवन टू गो अलॉन्ग विद। कॉल को मिस कराता हूँ ताकि वीडियो कंप्लीट कर सकता हूँ। साथ ही साथ हमें एक और चीज़ हमारी थी इसी RKR पे, वो थे इसके फ्रंट व्हील हब लॉक्स। क्योंकि ये इनमें बाय डिफ़ॉल्ट बाय मैन्युफैक्चर आता नहीं है, तो द व्हील्स आर कनेक्टेड टू द डिफरेंशियल। और स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन गाड़ी में अगर आपने 4x4 एंगेज नहीं किया हुआ, तो डेड वेट आप कैरी कर रहे होते हैं अपने फ्रंट व्हील्स का। तो जनरली हम इनमें हब लॉक्स लगा देते हैं। यही क्लाइंट को हमने मशवरा भी दिया था, ये हम खुद एक चीज़ भूल गए थे। नाउ दिस इंजन, दिस ट्रांसमिशन और जो ड्राइव टेरेन का सेट है, ऑल ऑफ दिस इज ऑल व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन। 80 सीरीज लैंड क्रूजर जो है वो एनी टाइम ऑल व्हील ड्राइव होती है, जिसका मतलब यह है कि उसके जो ट्रांसफर केस है उसमें सिर्फ हाई और लो टॉर्क की सिलेक्शन अवेलेबल होती है। उसमें 4 व्हील ड्राइव और 2 व्हील ड्राइव की सिलेक्शन नहीं होती, क्योंकि उसके चारों व्हील एनी टाइम पावर्ड होते हैं, विच मेक्स इट एन ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल। उसी की वजह से चूंकि ड्राइव टेरेन भी वही है, ट्रांसमिशन भी वही है, अगर अब हम इसके ऊपर हब लॉक्स इंस्टॉल करेंगे RKR के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ कन्वेंशनल लॉक्स। ये 70 सीरीज पे कन्वेंशनल हब लॉक्स लगे हैं, जो कि आपको मैकेनिकली लॉक और फ्री करने पड़ते हैं। तो अगर हम यही चीज़ लगाना चाहेंगे ऑन द RKR नाउ, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। डिफ़िकल्ट इसलिए होगा क्योंकि फिर उसके लिए हमें बहुत शदीद जुगाड़ों के अंदर जाना पड़ेगा। ये हमारे भाई की, चौकीदार भाई की चारपाई जो है, साइड पे तो करवा दे चारपाई यार, चारपाई तो साइड पे करवा देती है। तो इसलिए अब अगर हम इसका ब्लॉक लगाने जाते हैं तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। चैलेंज इसलिए हो जाएगा, चैलेंज सॉरी मैं गलत कह गया, रॉन्ग वर्ड, इसमें कोई चैलेंज नहीं है। और ये पीछे देख रहे हैं, अगर दरवाजे से स्नीक पीक नज़र आ रहे हैं, तो ये एक और नया 3 डोर 70 सीरीज का प्रोजेक्ट है। दिस विल बी अ रिस्टोरेशन ओनली प्रोजेक्ट। निशान सफारी पे किसी ने सवाल नहीं किया कि हमारा निशान पेट्रोल हमने इनिशिएट किया था, कहाँ गया, उसको हिडन ही रखते हैं सरप्राइज। संडे के लॉग में उसको कवर करेंगे और फिर आपको मजीद डिटेल्स शेयर करेंगे उसके ऊपर। तो सॉरी, बैक टू द RKR के ऊपर हब लॉक्स लगाना चैलेंज कोई नहीं है, लग सकते हैं, लेकिन उसमें शदीद जुगाड़ें करनी पड़ेंगी। हमने किसी कोर एसेंस के लिए पूरा कंप्लीट सेट सेम कैटेगरी व्हीकल का डाला है, जिसमें हर चीज़ मैच्ड है। तो अब लाइक इट और नॉट, हम चाहेंगे कि ये इसका ऑल व्हील ड्राइव फीचर भी ऐसे ही इंटैक्ट रहे, क्योंकि खामखा अगर हम उसके ऊपर बहुत सारी जुगाड़ें करने के ऊपर जा रहे होंगे तो वो रिलायबिलिटी इम्पैक्ट होगी उससे। जितना ज़्यादा हम लोकली फैब्रिकेटेड चीज़ें यूज़ करने पे जाएंगे, उतनी ज़्यादा रिलायबिलिटी इम्पैक्ट हो रही होगी। क्लाइंट को हम ऑप्शन शेयर करेंगे, देयर आर आफ्टर मार्केट सॉल्यूशन जिससे हम काम कर सकते हैं, लेकिन एक तो वो बहुत महंगे हैं, और अगर क्लाइंट उसके लिए तैयार है तो वाई नॉट। लेकिन लोकल फैब्रिकेशन पे इस तरह की जुगाड़ों से
बचना ही है बॉस। ये रहा हमारा 3 डोर 70 सीरीज, जल्द इसके ऊपर आ जाएंगे। तो इसी के साथ साथ RKR का लोअर एंड पे सब कुछ एवरीथिंग इज कंप्लीट, सस्पेंशन वाइज कंप्लीट हो गया। सिर्फ इसके ये लीफ स्प्रिंग अभी नहीं हुआ है, तो लीफ स्प्रिंग के लिए हम आउटसोर्स करते हैं लीफ स्प्रिंग की सर्विस को, क्योंकि जो खोल के सर्विसेज करता है वो हमने ऑन साइट ये हमारे पास बनता। बाकी शैकल पिन्स की इसकी ये शैकल्स की बुश किट हमारे पास आई हुई है, ये जब हम लीव्स को डिसमेंटल करेंगे तभी इंस्टॉल भी कर देंगे। सिमिलरली हमारा ड्राइव टेरेन रियर भी इंस्टॉल हो गया 1HD वाला, ब्रेक लाइंस एवरीथिंग एल्स ओवर हियर इज इंस्टॉल्ड। फ्रंट एंड पे भी सिमिलरली फ्रंट एंड पे भी पूरा गेम तैयार है। फ्रंट सस्पेंशन इज आल्सो गुड टू गो। रियर ड्राइव शाफ्ट रियर वाली हमें इसकी ऑल्टर करनी पड़ी थी, लेकिन जो इसकी फ्रंट व्हील वाली ड्राइव शाफ्ट है वो इसकी ओरिजिनल फिटिंग था। ये जो ओरिजिनल साइज होता है 80 सीरीज वाला, वो एज इज वेयर केम इन लाइक अ चार्म, स्वीटू की तरह आके बैठी। दैट वाज इट अबाउट द RKR। मूव ऑन करते हैं हमारी बलिनो पे। बलिनो डेंट लाइन पे साथ में सरफराज रैरेट। बलिनो का हमारा फ्रंट एंड इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई, हमारा इंजन माउंटिंग कंप्लीट हो गई, हमारा पहला फर्स्ट टेस्ट ड्राइव इज अ सक्सेस माशाल्लाह ऑन दिस व्हीकल। एक दो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको दिखाऊं प्रीवियस मॉडल के साथ। बड़ी मादर से थोड़ी सी जगह देंगे, मुझे एक चीज़ अंदर से वीडियो करनी है। ये चेक करें बॉयज, ब्रेक पेडल देखें, पता नहीं कौन सी एलियन शिप पे से उतार के लगाया है। क्लाइंट ने हमें कंप्लेन की थी वो थोड़ा सा ऊपर है, बेचारा जो हमारा क्लाइंट है ही इज़ अ वेरी काइंड सोल, क्योंकि जिसने भी ये बिल्कुल ही मतलब देसी सा बना हुआ पेडल है। ये किसी भी गाड़ी का मैच नहीं है, एक 100% देसी हाथ से बनाया पेडल है जो कि बस लगा दिए इसके ऊपर। तो ये तो चलाने का कंफर्ट है ही नहीं कोई, तो अब हमें इसके लिए कोई सा पेडल चेंज करना पड़ेगा, मैच करके लेकर आते हैं। मीनवाइल हमारा डैश इज़ कंप्लीट। एसी के अंदर हमने कूलिंग कॉइल जो एक्सपेंशन वाला था वो चेंज किया है, और हीटिंग कॉइल क्लाइंट्स डिस्कशन पे हमने चेंज नहीं किया। अब इसका रियर एंड करेंगे, रियर एंड करने के बाद वील सी हाउ इट मूव्स ऑन, और फिर आगे उसको और लेके चलेंगे। रियर एंड की डिसमेंटलिंग शेयर करेंगे, नॉट टुडे बट लेटर ऑन। तीसरी गाड़ी की अपडेट शेयर करूँगा, क्यों रहिएगा थोड़ी सी देर में। वो तो शाम तक पहुँचे, और चाहे तो आपको सबको सारे बॉयज़ को तो ये बात पता है, और जो 7% गर्ल्स हमारी देखती हैं उनको सलाम है कि वो हमारा कंटेंट फॉलो करती हैं, तो सबको ये बात पता होगी शाम की चाय का जो गेम है। संडे की एपिसोड के लिए आपको ब्रीफ करता हूँ। संडे की एपिसोड में आपको मज़ीद डिटेल्स शेयर करेंगे असद की 70 सीरीज़ की, जो प्रोजेक्ट रिस्टोरेशन एंड मॉडिफिकेशन था। फिटमेंट कंप्लीट हो गई है, इसके शॉट्स आपने देखे होंगे। हमारे इंजन फिटमेंट कंप्लीट हो गई, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, रेडी फॉर अ टेस्ट ड्राइव। जिस चीज़ के लिए रुकी हुई है ना गाड़ी, अल्लाह की कसम, दीज आर पेन्स। असद इज ऑन अस। असद हमें रोज़ कहता है यार गाड़ी जल्दी करो, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि एक चीज़ जिसने हमें बचा दिया। बहुत छोटा सा कंपोनेंट है, डैमेज था, लेकिन यही कोर एसेंस है इस सर्विस का, इस जॉब का, हम उसको अचीव करें। संडे के एपिसोड को उसको ज़रूर देखिएगा। संडे की एपिसोड पे आपको अपने जो ये हमारा अपना इन हाउस प्रोजेक्ट लैंड क्रूज़र फंकी कन्वर्जन, ये 1996 था ओरिजिनली, इसका हमने फेसलिफ्ट कन्वर्जन किया टू 2021 फुल व्हीकल। मैकेनिकली इट्स 3.4 लीटर। इस गाड़ी में एक फ्लॉ था जो कि सिंस इंसेप्शन इसके साथ रहे। नूरा अ ब्रदर लाइक फ्रेंड, जो उसी का गाड़ी है, ये फ्यूल पंप बर्न कर देती थी। ये हमारे पास भी जब फर्स्ट टाइम लेकर आया था गाड़ी, जब ये फेसलिफ्ट नहीं हुआ, फेसलिफ्ट हुआ था, लेकिन वो सिर्फ बेसिक किट लगी हुई थी, पूरा एथिकल कन्वर्जन नहीं हुई हुई थी। और ये गाड़ी आगे लीफ पे थी, इसको आगे हमने कॉइल ओवर भी कन्वर्ट किया। तो इसका हमने फ्रंट जो है वो कन्वर्ट किया, इसके कैबिन को पूरे को चेंज किया। कैबिन चेक करें, इट लुक्स लॉक्ड है। आशिर कैबिन आपको चेक कराता हूँ इसका। खैर, तो तब तक इसका एक बहुत पुराना एक फ्लॉ था, ये फ्यूल पंप बर्न कर जाती थी खामखा। मतलब ओरिजिनल डालें, चाइनीज़ डालो, यूज़ डालो, बड़ा डालो, छोटा डालो, जैसा भी डालो, ये सब कुछ जला देती थी।
तो फाइनली हम उसके ब्रेक थ्रू के ऊपर पहुँचे। हमें उसकी ब्रेक थ्रू की लर्निंग जो 1GR प्राडो जो हमने रिजॉल्व किया उसने हमें दी, क्योंकि ये जो हमारी मॉडर्न डे गाड़ी हैं इसके अंदर मेन फ्यूल लाइन होती है, यानी कि मेन फ्यूल सप्लाई लाइन होती है। हाँ, लेके जा रहा हूँ मैं। कैबिन चेक करें, माइक से कहीं सुड़ की आवाजें ना आए, चाय की भी माइक लिया है ना तो शो ऑफ तो करेंगे, पैसा लगाया पैसा। तो एनीवे, तो हमें उस 1GR ने इसका ब्रेक थ्रू दिया, क्योंकि मॉडर्न डे हमारे जितने इंजन हैं उसके फ्यूल सप्लाई लाइंस हैं, रिटर्न लाइंस नहीं होती। रिटर्न लाइन जो अब एक्सेस प्रेशर उसका लोड ऑफ कैसे होगा, वो प्रेशर कट कैसे होगा, नेगेटिव रिलीफ वाल्व लगा हुआ होता है जो हमारा इन टैंक फ्यूल पंप असेंबली होती है उसके अंदर। यानी कि फॉर दिस स्पेसिफिक व्हीकल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने जो इसकी डिजिट्स पढ़े थे, आई थिंक इज 17 PSI स्टैंडर्ड लाइन में 17, और स्टॉक कन्फिग्रेशन पे एनीवेयर जब भी लाइन प्रेशर 17 PSI से हायर जाएगा, आई मे बी मिस्टेकन, डिजिट्स को पकड़ जाएगा नहीं, क्योंकि मैं डिफरेंट इंजन डील कर रहा होता हूँ तो गुम हो जाता हूँ कभी कभी, लेकिन मेरा ख्याल है 17 PSI फॉर द 5VZ FE। जब भी 17 PSI से ज़्यादा लाइन प्रेशर होगा तो रिटर्न प्रेशर वाल्व जो कि नेगेटिव प्रेशर रिलीफ वाल्व है वो खुल जाएगा, और वो खुल के उस एक्सेस प्रेशर को वापस टैंक में छोड़ देगा। तो वही वाल्व रिटर्न फ्यूल, यानी कि जो अनयूज्ड फ्यूल है, सिमिलरली उसी प्रेशर को रिलीज करके उस अनयूज्ड फ्यूल को लाइन से डिस्चार्ज कर देता है। क्योंकि ये नहीं हो पा रहा था, इसलिए ये गाड़ी बार बार फ्यूल बर्न कर रही थी। वी आर एट द ब्रेक थ्रू। अभी हमने इसका टैंक डाउन किया है, संडे की एपिसोड में आपको दिखाएंगे, होपफुली अल्लाह करे कि संडे तक टैंक हमें मिल जाए। कल तक मिल जाए, अगर तो कल तक मिल जाए तो संडे की एपिसोड में, वरना उससे नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाएंगे कि हमने इसका क्या रिजॉल्व किया। हमने इसके लिए फ्यूल पंप असेंबली लिया है, जो कि ओरिजिनली 5VZ इक्विप्ड गाड़ियों के अंदर आता है। 99 मॉडल सर्स, जो 90 सीरीज लैंड क्रूजर प्राडोज है उसके अंदर, 2002 2003 जो 120 सीरीज प्राडो आता है उसके अंदर भी होता है। हमने वही फ्यूल पंप असेंबली सेम मंगवाई है इसके लिए। अब हम इसके टैंक को मॉड करके वही फ्यूल पंप असेंबली से इंस्टॉल कर रहे हैं। क्यों करना पड़ रहा है ऐसा, ये मॉड क्यों करनी पड़ रही है? ये गाड़ी ओरिजिनली 1HZ इंजन के साथ ही, विच इज अ डीजल इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन। डीजल में ये टैंक का फ्यूल सप्लाई का ये वाला चक्कर नहीं होता, इट्स अ डिफरेंट फिनोमेना, डिफरेंट प्रिंसिपल। इसलिए हमें ये फ्यूल टैंक इसका मॉड करना पड़ रहा है। वंस इट्स डन आपको वो दिखाएंगे, और फिर इस गाड़ी का पोस्ट परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे और आपको रिव्यू भी करेंगे। इसके साथ साथ, और सॉरी एपिसोड खत्म करने से पहले, चेक दिस आउट, माशाल्लाह हम फाइनली करीब आते जा रहे हैं अपनी वर्कशॉप एक्सटेंशन को कंप्लीट करने के। इसमें इस वर्कशॉप कंप्लीशन के लिए सबसे पहले इज माय पियर, माय पिलर, माय मदर, सेकंड इज माय वाइफ, थर्ड इज माय टीम, और चौथे और जो सबसे अहम है वो हमारे अजीम और अजीज़, दिल से अजीज़ कस्टमर्स और हमारे यूट्यूब फैमिली, जिसके सपोर्ट, जिसके अनकंडीशनल सपोर्ट, अनकंडीशनल ट्रस्ट से हम इस काबिल हैं कि वी बिन एबल। हमने पहले कुछ हमारे वर्कशॉप कटिंग में आई थी, क्योंकि जर्नाला कटिंग हो रही थी, तो वी वर एबल टू सस्टेन दैट, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड नाउ बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी हम अपनी फर्दर एक्सटेंशन को मुकम्मल कर सके। इसके साथ आज के एपिसोड ख़त्म करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमेशा की तरह वीडियो के आखिर में एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे वी स्टिल एट 85%, आपको स्क्रीनशॉट आप देखिएगा, 85% प्लस हम अभी भी, हमारी जो व्यूअरशिप है आर नॉन सब्सक्राइबर्स। तो प्लीज़ अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारी हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मौसूल हो। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे, आपको लगता हो हमारा कंटेंट इन्फॉर्मेटिव है, आपके डेली एवरीडे ऑटोमोटिव मेंटेनेंस में, ऑटोमोटिव ओनरशिप में आपको असिस्ट करता है, तो इसको प्लीज़ अपने दोस्तों, यारों के साथ, अहबाबों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। आपका लाइक हमारे लिए यूट्यूब एल्गोरिथम को हमारे हक में इम्प्रूव करने में बहुत असिस्ट करता है।
अगर कोई सवाल हो तो प्लीज़ बेफिक्र हो के कमेंट्स में पूछिए, वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर. लाइक ऑलवेज वी आर हियर टू डू बिजनेस बट वी आर ऑल्सो हियर टू इम्प्रूव द इंडस्ट्री. तो अगर कोई क्वेश्चन, भले आप प्रोजेक्ट हमसे नहीं करवा रहे, भले आप बाहर से करवा रहे हैं, इफ़ देयर इज अ क्वेश्चन फील फ्री आस्क अस. हम उसका जो आपको बेहतरीन गाइडेंस दे सकते होंगे वो ज़रूर देंगे. और हम आपको अगर किसी पॉइंट पे ये बात हमसे बियॉन्ड होगी तो हम आपको ये भी बताएंगे कि दिस इज बियॉन्ड अस एंड वी वुड गिव यू अ बेटर वे आउट, कि आप बेटर वे आउट लेके और तरह अप्रोच करें ताकि वो बेहतर हो सके. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ पैरापैट कस्टम्स, सप्तान रिजवी, अस्सलाम वालेकुम.